Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter 3, Indefinite Integration, and exercise number 3.2a. See question first. Integrate the following with respect to x. So today we will start from question number 15 because you have already completed till question number 14 in the previous lecture. Because question number 1 has total 25 questions, so you have to see some questions today and remaining in the next lecture or next video. So now see question number 15. Let I equal to integral of 2 sin x into cos x upon 3 cos square x plus 4 sin square x into dx. So you have to integrate these terms, this function with respect to x. So we consider or put denominator equal to t. So what is the denominator here? Denominator is 3 cos square x plus 4 sin square x equal to t. सबसे पहले हम लोग इसको अज्यूम कर लेते हैं. पुट 3 cos square x plus 4 sin square x equal to t. Why we put this is equal to t? See the reason. The derivative of 3 cos square x is what? Now see, 3 is constant, this will be same, 3 as it is. Derivative of cos square x, 2 cos x, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे cos x the whole square and using x raised to n फार्मूला. तो देखो अभी हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें डिफ्रेंसिएशन के जो भी स्टेप्स आएंगे उनको हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ये है इंटीग्रेशन. हम लोग अपने क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए यहाँ कुछ टर्म को सब्सटीट्यूट करते हैं और जिसको डिफ्रेंशिएट करके हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर और अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एडजस्टेबल होता है और एडजस्ट होने के बाद फिर हमारे क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए फ्रीडम मिलती है. तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स फाइंड कर लेते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ 3 cos स्क्वायर एक्स इज 3 and derivative of cos square x is 2 cos x into d by dx of cos x is minus sin x by chain rule. Means derivative of 3 cos square x is 3 into 2 cos x into minus sin x plus derivative of 4 sin square x 4 into 2 sin x into cos x, because d by dx of sin x is cos x, and derivative of t with respect to x is dt by dx. Now we have to simplify this term. 3 into 2 into cos x into minus sin x becomes minus 6 into sin x into cos x plus 4 into 2 sin x into cos x becomes 8 sin x into cos x equals dt upon dx. Now 8 sin x cos x minus 6 sin x cos x is 2 sin x cos x. Taking dx on the left hand side, therefore 2 sin x cos x into dx equal to dt. ये क्लियर हो गया. तो अब ये टर्म को फिर से देखो कि अब ये रीजन हमें मिला कि हमने क्यों सब्स्टिट्यूट किया था. देखो अगर हमने डिनोमिनेटर को t पुट कर लिया और कैसे मालूम पड़ेगा कि हम किसको t सब्स्टिट्यूट करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम होती है. क्योंकि देखो अगर हम लोग न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो किसी भी पोजीशन में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर एक्स एंड प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स नहीं होगा किसी भी स्थिति में. और वो भी कैसा होगा, यहाँ पर 1 अपान है तो 1 अपान भी नहीं आएगा और ये टर्म भी नहीं आने वाले. तो हम लोग डिनोमिनेटर को अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू टी, तो अपना क्वेश्चन देखो पुट 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी. अब इसके बाद क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स. Those who are interested, so you can note here differentiating with respect to x on both sides. Yes, you can write. Therefore
3 इंटू टू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 4 इंटू टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। और ये सब सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ सी द न्यूमरेटर। अब देखो न्यूमरेटर क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यही है ना न्यूमरेटर का पार्ट, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। और यहाँ पर भी अपना टर्म वही है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। सो न्यूमरेटर बिकम्स डी टी एंड डिनोमिनेटर बिकम्स टी। तो डी टी बाई टी लिखें या देयरफॉर आई इक्वल टू, आई फॉर इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी, integral of 1 upon t into dt. Now integrate it. So you know very well formula for integration, 1 upon t dt, integral of 1 upon t dt is log of t plus c, या इसी को log of mod of t plus c भी लिख सकते हो। Now we substitute the value of t. Therefore I equal to log mod, अब t क्या था अपना, देखो t को हमने सब्स्टिट्यूट किया था 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। तो i इक्वल टू लॉग मॉड 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c which is constant of integration. So don't forget to write plus c here for constant of integration, and anyone can use here bracket also. अगर मॉडुलस नहीं लिखना चाहते हो तो ब्रैकेट भी लिख सकते हो। ओके तो अब क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16। तो नाउ सी क्वेश्चन 16। लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। तो फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन सी सीरियसली रेशनल पार्ट्स ये रूट एक्स एंड प्लस रूट ऑफ एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स। वी सी दैट रूट ऑफ एक्स इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स। देखो ये रूट ऑफ एक्स क्यूब है, मतलब ये रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स 3 टाइम्स है, चाहे हम इसको रूट एक्स का क्यूब लिखें या रूट एक्स होल क्यूब लिखें, एक ही मीनिंग है। तो रूट एक्स अगर कॉमन होता है तो टेकिंग रूट एक्स कॉमन, तो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर 1 आएगा रिमेनिंग और ये 1 टाइम कॉमन हो गया तो 2 टाइम्स रिमेनिंग रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। So it is equal to integral of 1 upon root x plus this root of x square can be written as square root of x whole square. Clear? एक ही मीनिंग है ना दोनों की। ओके तो 1 अपॉन रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो अब क्या करते हैं इसमें, पुट रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी, पुट रूट ऑफ एक्स इक्वल टू टी। तो जैसे ये रूट एक्स हम सेफ रखते हैं, अगर सपोज कर लो ऐसे हम समझने के लिए हमने ये रूट एक्स को टी लिया है, ठीक है, वो कैसे मालूम पड़ेगा, अभी डिफ्रेंसिएशन के बाद हमें मालूम पड़ जाएगा। पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो हमें यहाँ क्या मिलता है, व्हाट इज नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ टी डी टी अपॉन डी एक्स। So taking 2 on the right hand side and dx on the left hand side. So therefore 1 upon root x into dx equal to 2 dt. देखो 2 को हमने ले लिया राइट साइड में तो मल्टीप्लाई हो गया, और dx को लेफ्ट साइड में तो ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो वी गेट 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 dt. नाउ सी द क्वेश्चन दिस पार्ट। देखो ये 1 अपॉन रूट एक्स इंटू dx ये पार्ट है, तो dx और यहाँ पर 1 अपॉन रूट एक्स यहाँ भी है, देखो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 2 dt इसकी वैल्यू, और 1 प्लस हमने रूट एक्स को ही t लिया था क्योंकि ये एडजस्ट हो गया, तो अब इसको हम t के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है, 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा नहीं कि इसके बारे में भी सोचते रहेंगे कि ये क्या हुआ किधर गया, तो 1 बाई रूट एक्स डी एक्स जो 2 dt हो गया, अब उसके बारे में हम t को नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे,
यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर. So therefore integral can be written as I equal to integral of 1 upon 1 plus t square into 2 dt. और इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, या 2 को बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी भी हो जाएगा. ओके, तो इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन इसका जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रेशन करना है, वो करेक्ट होना चाहिए. तो ठीक. नाउ सी 2 इज कांस्टेंट, वी राइट एज इट इज. इंटीग्रल ऑफ 1 upon 1 plus t square is tan inverse t plus constant of integration, that is c. So integral of 2 upon 1 plus t square dt is 2 tan inverse t. This is formula plus c. Now we substitute the value of t. अब हमने t को क्या assume किया था, यहाँ पर देख सकते हो t equal to root x. So therefore I equal to 2 into tan inverse root of x plus constant of integration over. So this question is also completed, but this question is important for the competitive exams, or this type of the questions are important. Okay, now see next one. 17th question. Let I equal to integral of 10x raised to 9 plus 10 raised to x into log of 10 whole divided by 10 to the power x plus x to the power 10 into dx. So for this type of the question, first we think about question, what is the derivative of the numerator, what is the derivative of denominator. So we see that derivative of 10 to the power x, पहले इतने के बारे में सोचो. What is the derivative of 10 raised to x? 10 x raised to 10 minus 1, that is 10 x raised to 9, means first term का derivative ये, plus as it is x raised to 10. What is derivative of x raised to 10? Yes, sorry, derivative of 10x 10 to the power x is this, 10 to the power x into log of 10, sorry, plus derivative of x raised to 10, 10x raised to 9 into dx. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि पुट 10 raised to x plus x raised to 10 equal to t. Now differentiating with respect to x on both sides. Since derivative of 10 raised to x is 10 raised to x into log of 10 plus derivative of x raised to 10 is 10x raised to 9. यहाँ पर x raised to n की फार्मूला और यहाँ a to the power x की फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, किसका, डिफरेंशिएशन फार्मूला, डेरिवेटिव फार्मूला, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, मीन्स जो यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स आता है वो डी एक्स भी हम एक साथ यहाँ पर ले लिए. ओके, तो देयरफॉर आई इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी इंटू डी टी, क्योंकि देखो ये होल न्यूमरेटर पूरा का पूरा टर्म 10x रेज टू 9 यहाँ पर है और 10 रेज टू x इंटू लॉग 10 ये सेकंड टर्म है इसका, मीन्स इसका होल न्यूमरेटर इंटू डी एक्स यहाँ पर भी आ गया, होल न्यूमरेटर इंटू डी एक्स, ये पूरा का पूरा पार्ट एग्जैक्टली सेम है. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी, यहाँ पर आ गए. तो I इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन टी इंटू डी टी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल 1 अपॉन टी डी टी? दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ टी प्लस सी. अब सिंपली यहाँ पर हमें क्या करना है, I देयरफॉर I इक्वल टू लॉग ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ टी. तो टी को हमने क्या एज्यूम किया था, 10 रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू 10. तो इट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ 10 रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू 10 प्लस c. Instead of mod, anyone can use, or anyone student can use here bracket also. सभी क्वेश्चन के लिए जहाँ पर भी log आता है, अगर उसमें नेगेटिव नहीं है तो हम लोग वहाँ ब्रैकेट यूज कर सकते हैं. और नेगेटिव टर्म, अगर होल टर्म इज नेगेटिव, वहाँ पर मॉडुलस यूज करना जरूरी है, बिकॉज लॉग ऑफ नेगेटिव टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, अगर होल नेगेटिव है तो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. नाउ see question number next, question number 18. Let I equal to integral of x raised to n minus 1 upon square root of 1 plus 4x raised to n into dx.
अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में रेशनल और न्यूमरेटर में x रेज टू n माइनस 1, तो हमें यहाँ से इसका लिंक मिल रहा है कि इसका डेरिवेटिव इसके फॉर्म में श्योर हो जाएगा। तो वी पुट 1 प्लस 4x रेज टू n इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0, तो यहाँ पर हम 0 लिखें या न लिखें क्योंकि 0 प्लस समथिंग आएगा समथिंग। तो डेरिवेटिव ऑफ 4x रेज टू n 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n जो कि फार्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इक्वल टू dt अपॉन dx। So taking 4 into n on the right hand side, therefore x raised to n minus 1 into dx equal 1 upon 4n into dt. So we see that x raised to n minus 1 into dx is the numerator of our question. Now x raised to n minus 1 dx can be written as 1 upon 4n into dt. Since 1 upon 4n is constant, so we should write I equal to 1 upon 4n is out of integral into इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट टी डी टी, क्योंकि देखो इसको हमने t एज्यूम किया पूरे टर्म को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ t, जो यहाँ पर लिखा जाएगा इंटू और न्यूमरेटर इंटू डी एक्स, इतना ये क्या हो गया डी टी, और 1 बाई 4n बाहर ले लिया, तो सभी टर्म यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो गए। देयरफॉर I इक्वल टू 1 अपॉन 4n into integral of 1 upon root t into dt. So it is equal to 1 upon 4n as it is. Integral of 1 by root t is 2 root of t, 2 root of t plus c. देखो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट टी डी टी, ये जैसा कि मैंने फार्मूला लिस्ट पहले ही प्रोवाइड कर दिया है और वो फार्मूला लिस्ट में मेनी टाइम्स मैंने रिपीट भी किया है और क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पर भी बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे से फार्मूले को बांट करके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए रेडी रहेंगे हमेशा। जब भी लेक्चर फॉलो करोगे पहला फार्मूला रिवाइज करोगे, फिर उसके बाद लेक्चर फॉलो करोगे। तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई रूट टी डी टी इज 2 रूट टी प्लस सी। तो आई इक्वल टू 1 अपॉन 4n इंटू 2 रूट टी प्लस सी। नाउ हियर 2 2 जा 4, देयरफॉर आई इक्वल टू 1 अपॉन 2n इंटू 1 square root of 1 plus 4x raised to n plus c, because value of t is 1 plus 4x raised to n from here. So I equals 1 upon 2n into square root of 1 plus 4x raised to n plus c. Now see question number 19. Let I equal to integral of 2x plus 1 multiplied by square root of x plus 2 into dx. So for this type of the question, we substitute rational part as t. Put x plus 2 equal to t. Differentiating with respect to x, we get, देखो डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1 और डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या होता है 0, तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है 1 प्लस 0 इक्वल dt अपॉन dx। देयरफॉर 1 इक्वल टू dt अपॉन dx, तो देयरफॉर dx इक्वल टू dt। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल पार्ट है और हमेशा इसको इसी तरह से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए जिससे कोई मिस्टेक ना हो। और एक सेकंड थिंग क्या यहाँ पर है कि x प्लस 2 इक्वल टू टी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ टी, x इक्वल टू टी माइनस 2, ये प्लस 2 को हम लोग क्या करेंगे राइट साइड में ले लेंगे, तो x इक्वल टू टी माइनस 2, ट्रांसफरिंग प्लस 2 इन द राइट हैंड साइड वी गेट माइनस 2, तो देयरफॉर x इक्वल टी माइनस 2। ओके, तो हमें dx इक्वल टू dt मिल गया और x इक्वल टू टी माइनस 2। नाउ इंटीग्रल कैन बी रिटन एज I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब यहाँ से देखो 2x प्लस 1 फर्स्ट ब्रैकेट है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखो x की वैल्यू है t माइनस 2, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू टी माइनस 2 मीन्स वैल्यू ऑफ x प्लस 1, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो गया।
और जो रेशनल पार्ट यहाँ पर था x प्लस टू इन द रूट, इट इज रूट ऑफ t dt, क्योंकि dx की वैल्यू क्या है dt, dx इक्वल टू dt, तो इंस्टेड ऑफ dx वी राइट dt. नाउ और क्वेश्चन कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ t, मीन्स अब ये विथ रिस्पेक्ट टू t हो गया और सभी टर्म t के रिस्पेक्ट में हो गए. अब इनको हमें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 इंटू टी टू टी माइनस 2 इंटू टू माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 4 प्लस 1 बिकम्स माइनस 3 इंटू रूट ऑफ टी इंटू डी टी. नाउ वी मल्टीप्लाई बाय रूट टी इन द ब्रैकेट, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2, अब देखो 2t इंटू रूट ऑफ टी का मीनिंग क्या है, इसका पावर 1/2 और इसका पावर क्या है 1. तो 1 जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, एडिंग द पावर, एडिंग द इंडाइसेस, एडिंग द इंडेक्स. तो 2t इंटू रूट ऑफ टी मीन्स 2 एज इट इज t रेज टू 1 प्लस हाफ, तो 1 प्लस हाफ क्या होगा 3/2, तो 2t रेज टू 3/2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू टी रेज टू 3/2 माइनस 3 इंटू रूट टी एज इट इज 3 रूट टी, नो इफेक्ट हियर क्योंकि इसमें t नहीं है, होल्ड dt. तो इंटीग्रल ऑफ, फिर से देख लो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 2t रेज टू 3/2 माइनस 3 रूट ऑफ t इंटू dt. नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली. इंटीग्रल ऑफ 2t रेज टू 3/2 dt इज, देखो 2 एज इट इज, ये 2 एज इट इज है. इंटीग्रल ऑफ t रेज टू 3/2 dt, t रेज टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, तो t रेज टू 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 5/2, और जो अपॉन 5/2 आता है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा 2/5 माइनस दिस 3 एज इट इज. इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ t dt is 2/3 into t raised to 3/2 plus c. Now see once again this step. It is equal to 2 into 2/5 integral of t raised to 3/2, 2/5 into t raised to 5/2 minus 3 as it is integral of root t dt 2/3 into t raised to 3/2 plus c. नाउ अब ये इंटीग्रेशन ओवर हो गया राइट, लेकिन हमारा आंसर अभी किस फॉर्म में मिला, इन टर्म्स ऑफ टी. तो हमें टी के टर्म में अपना आंसर नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है, इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो हमें एक्स के टर्म में चाहिए. तो नाउ वी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टी. व्हाट इज टी, एक्स प्लस 2 को रीसब्स्टिट्यूट करते हैं इस स्टेप में. तो देयरफॉर आई इक्वल टू 4/5 इंटू, देखो 2 2 जा 4/5, 4/5 वैल्यू ऑफ टी x plus 2 whole raised to 5/2 minus here 3 and 3 get cancelled minus 2, value of t is x plus 2 raised to 3/2 plus constant of integration c. So therefore I equal to 4/5 into x plus 2 whole raised to 5/2 minus 2 into x plus 2 whole raised to 3/2 plus c. Question number 19 completed here. Now see question number 20. 20th sum. Let I equals integral of x raised to 5 into square root of a square plus x square into dx. So we see that this question is related to x square and a square. So see the question format, it is x raised to 5 and here x square. So this x raised to 5 can be written as x square whole square into x, because x square whole square is x raised to 4 और into x करोगे तो x raised to 5 ही है अपना, ओके, into root of a square plus x square into dx. Now we put a square plus x square, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोस्टली रेशनल पार्ट को t सब्स्टिट्यूट करना चाहिए. Put a square plus x square equal to t. So this implies that x square equals t minus a square. यहाँ से taking plus a square on the right hand side. So this implies that x square equals t minus a square. Now differentiating with respect to
x ऑन बोथ साइड्स, ये टर्म को ही हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, सिंस ए इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर इज 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x equal to dt upon dx. So 0 plus 2x becomes 2x only. So 2x equal to dt upon dx. Therefore x into dx equal to half dt. Taking 2 on the right hand side and dx on the left hand side. So x into dx equal to half into dt. क्लियर यहाँ तक? एक बार वापस से देख लो नहीं तो। सबसे पहले क्या करना है, x रेज टू 5 को हम लोग रीएडजस्ट करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये है एक्स रेज टू 5, राइट, इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एज इट इज. Put a square plus x square equal to t and differentiating with respect to x on both sides, we get 0 plus 2x equals dt upon dx. Therefore x dx equals half dt. And find the value of x square. तो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज टी माइनस ए स्क्वायर. ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब एक्स स्क्वायर की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें टी के फॉर्म में चाहिए. अगर ये एक्स रेज टू 5 ही रह जाएगा तो एडजस्ट नहीं होगा. और अब देखो x इंटू डी एक्स मिला यहाँ, तो ये है x, राइट, x इंटू डी एक्स यहाँ पर है. तो x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, इतने पार्ट की, सिर्फ इतने की. देख लो, ऐसा पेंसिल से मार्किंग कर सकते हो समझने के लिए कि डी एक्स इंटू एक्स और x इंटू डी एक्स, ये इतने पार्ट का वैल्यू क्या है, हाफ डी टी. ये इतने पार्ट की वैल्यू है हाफ डी टी. और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा टी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये रूट ऑफ टी, क्योंकि इसको हमने टी एज्यूम किया है. तो देखते हैं अभी इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसा ये लिखना है. तो देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी माइनस ए स्क्वायर दिस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, टी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, तो टी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ टी, ये टी हो गया, तो रूट ऑफ टी, और x इंटू डी एक्स पहले ही बता चुका हूँ, ये दोनों मिल करके क्या है, डी टी अपॉन 2 या हाफ डी टी. तो अपना पूरा इंटीग्रेशन जो है आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ टी इंटू डी टी बाई 2, ये टी में कन्वर्ट हो गया. नाउ दिस इज डी टी बाई 2, तो ये हाफ को हम सबसे पहले बाहर लिख लेते हैं आउट ऑफ इंटीग्रल. तो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ expand it by using the formula a minus b whole square. So this is equal to t square minus 2a square t plus a raised to 4 into root of t into dt. जैसा कि a minus b whole square formula you know very well, right? So this is equal to half into integral of, अब क्या करना है, अब ये रूट टी का मल्टीप्लाई, ये ऑल द थ्री टर्म दिस और दिस, ये तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करना है 1/1. तो रूट टी का मीनिंग क्या है, टी रेज टू हाफ. फिर से वही बात है कि मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू हाफ टी रेज टू 5/2 माइनस 2a स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, t इंटू टी रेज टू हाफ टी रेज टू 3/2 प्लस ए रेज टू 4 इंटू रूट ऑफ टी एज इट इज इंटू डी टी. यहाँ पर ब्रैकेट यूज करते हुए, क्योंकि डी टी हम यहाँ पर वन टाइम ही लिख रहे हैं और ये हमारे पास थ्री टर्म्स हैं इंटीग्रेशन के. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली. दिस इज इक्वल टू हाफ एज इट इज इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू 5/2, फिर से वही फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू n इंटू डी एक्स इक्वल्स एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. ठीक है, तो एक एक टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे और हम यहाँ पर प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 न लिख करके सभी कांस्टेंट वन टाइम में प्लस c ही लिखना है. ठीक, तो चलो पहले यहाँ से देखते हैं. दिस इज इक्वल टू हाफ एज इट इज इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू 5/2 टी रेज टू 7/2 अपॉन 7/2, तो वो 7/2 को रेसिप्रोकल करके 2/7 डायरेक्ट लिख दिया गया है, यहाँ लिख देते हैं. तो 2/7 इंटू टी रेज टू 7/2 माइनस 2a स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू 3/2 2/5 इंटू टी रेज टू 5/2, सेम फॉर्मेट सेम फार्मूले से,
plus a raised to 4 as it is. Integral of root t is 2 by 3 into t raised to 3 by 2 bracket closed plus constant of integration. तो अब आगे हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं. हाफ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हियर मीन्स मल्टीप्लाइड 2 by 7 t raised to 7 by 2 minus 2a square into 2 upon 5 t raised to 5 by 2 plus 2 upon 3 a raised to 4 into t raised to 3 by 2. तो ये सभी टर्म के लिए x रेज इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx का ही फार्मूला यूज किया गया, सभी टर्म, तीनों टर्म के लिए, प्लस ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रल तो हो गया, लेकिन अभी हमारा जो आंसर है वो t के फॉर्म में है, तो हम लोग इसकी वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं कि t इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो देयरफॉर i इक्वल टू, और रीसब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ हाफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हाफ इंटू 2 by 7 1 by 7, क्योंकि यहाँ 2 2 कट हो गया, 1 by 7 वैल्यू ऑफ t ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर रेज टू क्या है मीन्स पावर, पावर क्या है यहाँ पर 7 by 2, तो 7 by 2 एज इट इज. तो फर्स्ट टर्म अपना हो गया i इक्वल टू 1/7 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 7 by 2. कंटिन्यू देखते हैं, माइनस, अब ये हाफ का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एक 2 यहाँ से कट हो गया, राइट, तो 2/5, तो दैट इज, और ए स्क्वायर भी है साथ में, तो 2a स्क्वायर अपॉन 5 रिमेनिंग, क्योंकि ये 2 और ये 2 कट हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 5 वैल्यू ऑफ t ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 5 by 2 प्लस अगेन हाफ इंटू 2 by 3, 2 2 कट हो गया, और a रेज टू 4 भी यहाँ पर है, तो a रेज टू 4/3 या 1/3 इंटू a रेज टू 4 भी लिख सकते हो, इंटू वैल्यू ऑफ t ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3 by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब हमने हाफ का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इन ईच टर्म और ब्रैकेट ओपन कर दिया, ठीक है. तो देयरफॉर i इक्वल टू 1/7 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 7 by 2 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 5 by 2 प्लस a रेज टू 4/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3 by 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर सभी स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे से पसंद आया होगा. तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें. थैंक यू.